नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एमपी जीके के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ। गाइस, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चन, 100 MCQ कराऊंगा और ये सारे 25 जुलाई के पहले अगर आप देख लेते हो आपकी PSC के पेपर के पहले, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है? भोपाल, चित्रकूट, विदिशा, शिवपुरी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा विदिशा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है? शिवपुरी, सिवनी, भोपाल, खजुराहो। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शिवपुरी है, ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आपके स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। ओमकारेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिद्धनाथ मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं, महादेव मंदिर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर जो है वो सिद्धनाथ मंदिर के लिए भी फेमस है, शंकराचार्य की गुफाएं के लिए भी फेमस है और महादेव मंदिर के लिए भी फेमस है। यहाँ पर आप थर्ड का आंसर लगा देंगे, डी आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में क्या स्थित है? धुआंधार प्रपात, 64 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश का जो भेड़ाघाट है वहां पर दोस्तों क्या स्थित है? तो वहां पर ये तीनों चीजें स्थित हैं। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है? कुंभ मेला के कारण, महाकालेश्वर का मंदिर के कारण, जंतर मंतर के कारण, उपरोक्त सभी। तो याद रखना, कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में, महाकालेश्वर का मंदिर भी है, जंतर मंतर भी है। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था? अकबर ने, सूरज सेन ने, मानसी ने, तेजकरण ने। तो किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर आ जाएगा मानसी ने। किसने कराया था? मानसी ने कराया था गुजरी महल निर्माण। यहां पर आप आंसर लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। मध्य प्रसिद्ध होने का क्या कारण है? बौद्ध प्रतिमाएं का होना, गुफाओं के शैलचित्र के कारण, खनिज का उत्पादन, सोन नदी के उद्गम स्थल होने से। तो यहां पर आप याद रखेंगे गुफाओं के शैलचित्र के कारण भीमबैठिका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। बातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, रीवा, झाबुआ, इंदौर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा छिंदवाड़ा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? विदिशा, शिवपुरी, रीवा, भोपाल। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शिवपुरी। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में रामगढ़ मंडला की रानी ने किसके साथ युद्ध किया था? मराठों से, मुगलों से, अंग्रेजों से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा अंग्रेजों से। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। दोस्तों, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहां पर है? विदिशा में, भोपाल में, उज्जैन में, ग्वालियर में। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जीवाजी राव का जो कलात्मक राजमहल है ये ग्वालियर में है। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो जनजाति पूछा है। पहला आएगा झाबुआ, फिर आएगा मंडला, फिर आएगा छिंदवाड़ा, फिर आएगा धार, फिर आएगा खरगोन। दोस्तों, बात करते हैं 13वें की। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? रायसेन में, विदिशा में, उज्जैन में, झाबुआ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा झाबुआ में लगता है भगोरिया हाट। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है? पूर्वी जिलों में, दक्षिण के जिलों में, उत्तर पश्चिम के जिलों में, उत्तर पूर्वी जिलों में। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण के जिलों में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जनजाति को सहराना कहा जाता है? भील, गोंड, सहरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा सहरिया। जो सहरिया है उसके निवास स्थान को शहराना कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती है? सहरिया में, गोंड में, भील में, पनिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गोंड में। क्या आंसर आ जाएगा? गोंड में। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए। 17 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती है? सहरिया में, गोंड में, भील में, पनिका में। तो ये क्वेश्चन दोबारा कराया हूं मैंने। इसका आंसर आ जाएगा गोंड। क्या आंसर आ जाएगा? गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड, कोरकू, बैगा, भील। तो चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है?
ये कोरकू के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में हलबा नामक जनजाति पाई जाती है? इंदौर में, उज्जैन में, राजगढ़ में, बालाघाट में? इसका आंसर आ जाएगा बालाघाट में। बालाघाट जो जिला है वहां पर हलबा नामक जनजाति पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन की, ध्यान दीजिए। निम्न में से भीलों की उपजाति कौन सी है? बरेला, पटलिया, पंडो, उपरोक्त सभी। तो भीलों की उपजाति बरेला भी है, पटलिया भी है, पंडो भी है। यहाँ पर 20 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 21 की। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? तो कंवार जनजाति शहडोल, झाबुआ, रीवा, रायसेन कहाँ निवास करती है? शहडोल इसका आंसर आ जाएगा, शहडोल। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। बात करते हैं दोस्तों 22 की। टांडा किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू, भारिया, बंजारा, भील। तो टांडा जो है ये संबंधित है बंजारा जनजाति से। किससे? बंजारा जनजाति से संबंधित है टांडा। बात करते हैं दोस्तों 23 की, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? भील, सहरिया, खैरवार या कुमार? तो कत्था उद्योग से खैरवार जनजाति का संबंध है। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। 24 ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बैगा, गोंड, सहरिया, भील? इसका आंसर आ जाएगा गोंड। क्या आंसर आ जाएगा? गोंड। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर आग बंद करके लगा देना, झाबुआ। क्या है दोस्तों? झाबुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला झाबुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ो विवाह से है? गोंड, भील, कुमार, कोरकू? गोल गधेड़ो विवाह, गोल गधेड़ो विवाह से संबंध किसका है? गोंड का, भील का, कुमार का, कोरकू का? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा भील का। किसका? भील का। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है? कौन सा विवाह? लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है किस जनजाति में? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बैगा जनजाति में। किसमें? बैगा जनजाति में। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, बैगा, सहरिया, कोरकू? तो सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बैगा के द्वारा। किसके द्वारा? बैगा के द्वारा। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस जनजाति की उपजाति नहाला है? सहरिया की, भील की, बैगा की, कोरकू की? तो नहाला जो है उपजाति है। किस जनजाति की उपजाति है? तो ये कोरकू की है। किसकी? कोरकू की। यहां पर आप लगा देंगे कोरकू की उपजाति है नहाला। याद रखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं 30 की, ध्यान दीजिए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? देखो, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? ये कराया था 950 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य, 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। याद रखना 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखना, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा देना। बात करते हैं 31 की। बोला जा रहा है कि ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने किसकी स्मृति में कराया था? पुत्र स्मृति, पत्नी स्मृति, ऋषि गालब स्मृति? इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा ऋषि गालब स्मृति। ऋषि गालब की स्मृति में सूरज सेन ने किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने किसकी स्मृति में कराया था? दोबारा ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर वही आएगा कि ऋषि गालब स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तेली का मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मान मंदिर। देखो, मानसिंह ने मान मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की? राजा भारती चंद्र ने, राजा नरेंद्र प्रताप ने, राजा मानवेंद्र ने, राजा रुद्र प्रताप ने? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राजा रुद्र प्रताप ने। डी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? छिप्रा, बेतवा, नर्मदा या चंबल? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर, नर्मदा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36 देखो आपकी स्क्रीन पर, गौड़ ने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? देखो, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो थे उन्होंने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहां पर आप आंसर याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, तानसेन मध्य प्रदेश के
किस राज दरबार में था? तो होलकर, राजा रामचंद्र, जीवाजी राव सिंधिया, परमार। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा राजा रामचंद्र के दरबार में थे तानसेन। उसके बाद ये अकबर के दरबार में गए और अकबर के 9 रत्नों में से एक ये कहलाए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? परमार की, गोंड की, सिंधिया की, होलकर की? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गोंड की राजधानी थी मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था? इंदौर को, विदिशा को, उज्जैन को, धार को? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उज्जैन को क्या कहा जाता था? प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? देवास में, विदिशा में, मंडला में, धार में? इसका आंसर आ जाएगा विदिशा में। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। 41 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। किस वंश ने अपने शासन काल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा है? वाकाटक वंश ने, सातवाहन वंश ने, कलचुरी वंश ने, शुंग वंश ने? यहां पूछा जा रहा है कि किस वंश ने अपने शासन काल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सातवाहन वंश ने। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, नागवंश, शुंग वंश? इसका आंसर आ जाएगा नागवंश। क्या आंसर आ जाएगा? नागवंश इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 3री शताब्दी? इसका आंसर आ जाएगा 6वीं शताब्दी। क्या आंसर आ जाएगा? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में हुणों ने आक्रमण किया था मध्य भारत पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है? राष्ट्रकूट, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार? इसका आंसर आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार से। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, 45, निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की? यहां दिया धन्नुक, नन्नुक, कृष्णराज, कुमारपाल? तो इसका जो आंसर आ जाएगा नन्नुक ने की थी चंदेल वंश की स्थापना। 45 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ध्यान दीजिए, खजुराहो के प्रश्न ने करवाया था परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, वाकाटक? आंसर सिंपल आ जाएगा चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? नागभट्ट प्रथम की, राजा भोज की, मिहिरकुल की? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा राजा भोज की। बी आंसर करेक्ट आएगा। सम्रांगण सूत्रधार ये पूछा जाता है, सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? राजा भोज की। बी आंसर के साथ चले जाएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? वाकाटक, तोमर, राष्ट्रकूट, कलचुरी? इसका आंसर आ जाएगा कलचुरी ने किया था। कलचुरी वंश ने त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? कलचुरी वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? वीरसेन, विक्रमादित्य, सूरजसेन, मानसिंह? इसका आंसर आ जाएगा विक्रमादित्य। बी आंसर करेक्ट आएगा। 50 आपकी स्क्रीन पर, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? मानसिंह, सूरजसेन, वीरसिंह, विक्रमादित्य? इसका आंसर आ जाएगा सूरजसेन। बी आंसर करेक्ट आएगा। 51 आपकी स्क्रीन पर, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? छत्रसाल, वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा वीर सिंह बुंदेला। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। 52 देखो, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? परमार वंश, बघेल वंश, बुंदेला वंश, वाकाटक वंश? इसका जो आंसर आ जाएगा यह आ जाएगा बघेल वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे? तो ये मैंने आपको बता चुका है, वंश। 54, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? राजा भोज, नागभट्ट प्रथम, व्याघ्रराज? इनमें से कोई नहीं। नचना कुठार का जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? इसका जो आंसर आ जाएगा व्याघ्रराज करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एक क्वेश्चन को 2 बार रखने का यही कारण है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने 2 बार रखा है। ठीक है, 55 की बात करते हैं कि नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा व्याघ्रराज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया? वाकाटक वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश? इसका जो आंसर आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हो गया। 57 देखो, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में, खजुराहो में, विदिशा में, सांची में? तो विश्वनाथ का जो मंदिर है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना, खजुराहो में है ये। बी आंसर करेक्ट आएगा।
58 आपकी स्क्रीन पर। होलकर वंश का संस्थापक कौन था? दौलत राव होलकर, मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? माधव राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महादजी सिंधिया, डी आंसर करेक्ट आएगा। 60 देखो, लोह धूसर चित्रित मृद भांड मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं? लोह युग के धूसर चित्रित मृद भांड मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं? मुरैना भिंड, सतना रीवा, जबलपुर रीवा, गुना देवास। इसका आंसर आ जाएगा मुरैना भिंड, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। 61 देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के अभिलेख मिले हैं? ग्वालियर में, शिवपुरी में, दतिया में, मुरैना में। इसका आंसर आ जाएगा दतिया में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दतिया में। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? महेश्वर, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, सांची। इसका आंसर आ जाएगा उज्जैनी, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसका आंसर आ जाएगा चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? माधव राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, रानोजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। इसका जो आंसर आ जाएगा रानोजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में किस छावनी में सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया गया था? लश्कर छावनी, सतना छावनी, रायगढ़ छावनी, नीमच छावनी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नीमच छावनी, डी आंसर करेक्ट आएगा। 66 देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? सन 1902 में, सन 1904 में, सन 1901 में, सन 1903 में। इसका आंसर आ जाएगा सन 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। बी आंसर अगर आपने लगाया है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 देखो, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? 10 दिसंबर 1949, 15 दिसंबर 1950, 1 जून 1949, 12 जून 1950। इसका आंसर आ जाएगा 1 जून 1950, 1949। ठीक है, चलो अब देखते हैं 68, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ? 12 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 11 नवंबर 2000। इसका आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रधार विद्या विनोद, सरस्वती कंठ भारण और लास्ट दिया है उपरोक्त सभी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा बताइए? इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, कमलाबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से फेमस है। बढ़ते हैं दोस्तों 71 में, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? यहां याद रखना खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। 72 देखो आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, झाबुआ जिले के भाभरा नामक ग्राम में। यहां पर आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था? सिंधिया, मालवा, होलकर, मराठा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा होलकर का शासन था। किसका था? होलकर का। नेक्स्ट 74, उज्जैन महाजनपद युग किस राजधानी थी? मतलब जो उज्जैन था वो किस महाजनपद युग की राजधानी थी? मत्स्य, अवंती, अशमक, वज्जी। तो यहां पर आप याद रखेंगे अवंती महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्ध की सूचना मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति, किस प्रशस्ति से? मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? खजुराहो, चंदेरी, दसपुर, धार। इसका आंसर आ जाएगा दसपुर। 76, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहां पर है? डिंडोरी में, सतना में, मंडला में, सीधी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सतना में है ये। कहां पर है? सतना में, यहां पर बी आंसर। 77, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप है? कायथा का किसके समीप है? भोपाल के, उज्जैन के, इंदौर के, गुना के। तो कायथा जो है वो उज्जैन के समीप है। यहां पर आप आंसर लगाएंगे बी आंसर। 78, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहां प्राप्त हुआ? तिगवा में, सांची में, विदिशा में, एरण में। इसका आंसर आ जाएगा एरण से प्राप्त हुआ। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंदेल वंश ने, संघमित्रा ने। इसका आंसर आ जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। इसका आंसर आ जाएगा झाबुआ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, होलकरों की राजधानी कहां थी? होलकरों की जो राजधानी थी वो थी इंदौर में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट 82, अहिल्याबाई कहां की प्रसिद्ध शासिका थी? मालवा की, इंदौर की, खरगोन की, उज्जैन की। इसका आंसर आ जाएगा इंदौर की। बी आंसर करेक्ट आएगा। 83, ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? राजा रुद्र प्रताप ने, रामचंद्र सेन ने, जुझार देव ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा राजा रुद्र प्रताप ने। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से था? इंदौर, ओरछा, मालवा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ओरछा से संबंध था इनका, ओरछा से। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट 85, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर क्या था? नागदा था, दसपुर था, उज्जैन था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा दसपुर था। बी आंसर करेक्ट आएगा। 86, दसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर है। यह नगर वर्तमान में किस जिले में है? तो दसपुर जो है ये मंदसौर में है। कहां पर है? मंदसौर में है दसपुर। याद रखना, यहां पर आपको पूछा जाएगा कि दसपुर कहां पर है, तो आप लगाना मंदसौर में। 87, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? नागदा उज्जैन, नवदा टोली इंदौर, दसपुर मंदसौर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा नवदा टोली इंदौर। नवदा टोली इंदौर जो है ना, ये ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 88 बोल रहा है कि नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तांबा, लोह, पत्थर के औजार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा लोह। लोह के प्रमाण मिले हैं। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र क्या था? इंदौर, नागदा, बुरहानपुर, मालवा। तो इसका आंसर आ जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर जो था वो मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। अब बढ़ते हैं दोस्तों 90 क्वेश्चन में। 90 में आते हैं तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से खान देश की राजधानी थी। तो खान देश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर। चलो अब देखते हैं 91, मध्य प्रदेश में शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भरूच, भूमरा, त्रिपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, शुंगकालीन स्तूप के लिए जो फेमस है वो है भरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? बांधवगढ़ में, बुरहानपुर में, त्रिपुरी में, भूमरा में। इसका आंसर आ जाएगा भूमरा में। भूमरा में जो है गुप्तकालीन शिव मंदिर है। यहां पर आप आंसर लगाएंगे डी आंसर। 93, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहां पर है? मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी कराया है। इसका आंसर आ जाएगा भूमरा में है। ये कहां पर है? भूमरा में। चलो देखते हैं 94, प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है? जहां स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है? जहां स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। उज्जैन में है, रायसेन में है, गुना में है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रायसेन में है। ये कहां पर है? रायसेन में। यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 95, कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? ग्वालियर, खजुराहो, त्रिपुरी, रीवा। कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखना त्रिपुरी में थी। यहां पर आप आंसर लगाएंगे सी आंसर। चलो अब देखते हैं 96 क्वेश्चन। 96 में क्या बोल रहा है कि कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? देखो कुछ क्वेश्चन जो है मैंने 2 बार रिपीट किए हैं। उसका रीजन यही है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको 2 बार रखने का यही रीजन है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? ग्वालियर, खजुराहो, त्रिपुरी, रीवा। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा त्रिपुरी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 1939 ईस्वी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहां पर हुआ? इसका आंसर आ जाएगा त्रिपुरी में हुआ। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है? अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। ठीक है, ये दोनों के बारे में याद रखना। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके अलावा ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। 99 क्वेश्चन, बांधवगढ़ का किला किस जिले में है? तो बांधवगढ़ का जो किला है ये है आपके रीवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ में महंगाई विद्रोह आंदोलन कब चलाया गया था? झाबुआ में महंगाई विद्रोह विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? 1970 में, 1935 में, 1931 में, 1945 में? इसका आंसर आ जाएगा 1935 में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। तो गाइस यहाँ पर टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 100 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।